बीजेपी का संकल्प, घोषणा पत्र जारी कर दिया भाजपा ने। पहले 5 प्रण जारी किए थे और आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आते हैं। घाटशिला में घोषणा पत्र जारी कर देती है भाजपा। घोषणा पत्र में उन तमाम तबकों का ध्यान रखा गया है जो झारखंड के आधार माने जाते हैं, चाहे माताओं बहनों की बात हो, महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। गोगो दीदी योजना से लेकर बेरोजगारी दूर करने, बेरोजगारी भत्ता देने, रिक्तियों को भरने समेत कई सारे तमाम वादे इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। धरातल पर कितने उतर पाएंगे, ये भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर सरकार में भाजपा आती है तो 5 सालों की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार के बाद यह सरकार भाजपा को मिलेगी। कितना कुछ अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दिखाते हैं ग्राफिक्स, आपको एक रिपोर्ट देखिए पहले। संकल्प, माताओं के लिए गोगो दीदी योजना, हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए, दीपावली और रक्षाबंधन में गैस फ्री, हर परिवार को 500 में गैस सिलेंडर, 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार, 2,87,500 सरकारी पद पर पारदर्शी भर्ती होगी, युवाओं को हर महीने 2,000 बेरोजगारी भत्ता, 21 लाख पीएम आवास देने का वादा। शाह का वादा है पारदर्शी परीक्षा और परीक्षा माफियाओं पर कार्रवाई, घुसपैठ को रोकेंगे, दान में ली गई जमीन आदिवासियों को वापस की जाएगी, विस्थापन से पहले पुनर्वास और पुनर्वास आयोग का गठन, यूसीसी आएगा तो आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। यह एक बड़ा बयान है। गठबंधन की सरकार के भ्रष्टाचार पर होगी कार्रवाई। धान खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल, 24 घंटे में भुगतान, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन का ब्याज सरकार देगी, सहारा के वैध जमाकर्ताओं को पाई पाई वापस मिलेगा, माटी बेटी और रोटी की सुरक्षा का संकल्प। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपनी कैरियर बनाने के लिए संघर्षरत है, उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। माताओं बहनों के लिए
गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा देंगे। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करा। केंद्र सरकार की सभी शिक्षा की प्रणालियों में पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण सुनिश्चित कर पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का काम किया और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अनेक और तमाम वादे किए गए हैं। तमाम जितने भी वादे धरातल पर उतर सकते हैं, उसमें जो सबसे गंभीर मान सकते हैं आप, सबसे अहम मान सकते हैं, बॉर्डर को, झारखंड की बॉर्डर को सुरक्षित करने की बात कही है। ये साफ है कि घुसपैठ हुआ है, क्योंकि कोई भी देश घुसपैठ से इनकार नहीं कर सकता। जब देश इनकार नहीं कर सकता तो राज्य कैसे इनकार करेगा। सरकार चाहे किसी की भी रही हो केंद्र में, लेकिन जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। कब यह घुसपैठ हुआ इसका पता लगाने के लिए भी जांच करना होगा, और यही जांच की मांग भाजपा चाह रही है, यही जांच की मांग एनडीए कर रहा है। एक बार रुक करते हैं, हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ रही है। क्या कुछ आज शाह ने कहा है? पूजा, घोषणा पत्र, भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया है। पहले 5 प्रण लाए थे, आज कितने वादे उतरे हैं जो धरातल को छुएंगे? देखिए, आज 150 संकल्प जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने घोषणा पत्र के माध्यम से दिया गया है। लेकिन अगर प्रमुख 25 की बात करते हैं तो 25 ऐसे संकल्पों का जिक्र जो है वो अमित शाह ने किया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। 27% ओबीसी आरक्षण हो, चाहे 5 लाख स्वरोजगार का वादा हो, या फिर अगर हम बात करते हैं जेएसएससी, सीजीएल और अन्य कई ऐसे जो परीक्षा संस्थान है उनके द्वारा जो पेपर लीक का मामला आया है, उन सभी को रद्द किया जाए और साथ ही साथ सभी पर सीबीआई जांच जो है वो कराने का वादा हो। साथ ही अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो किसानों को लेकर के भी साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो यहाँ पर 5 क्विंटल जो है वो यहाँ पर 5 एकड़ में जो अनाज जो है वो पूरे तरीके से 3100 रुपए में लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अलग अलग आशीर्वाद योजनाएं हैं किसानों के लिए, जो यहाँ पर योजनाएं रहेगी उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। सुरक्षा को लेकर के अपनी बातों को रखा है, जो कि यहाँ पर जो लोग जिनके साथ जो महिलाएं रात्र में अकेले जाती हैं, कहीं नौकरी करती है, उनकी भी सुरक्षा की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ अलग अलग ऐसे कई मुद्दों पर खास तौर पर उन्होंने चर्चा किया है। युवाओं को खास तौर पर फोकस किया गया है। कहा गया है कि 2 वर्षों तक उन युवाओं को जो करियर बनाना चाहते हैं उन सभी युवाओं को 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। और साथ ही साथ गोगो दीदी योजना से इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई कि गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को यहाँ पर 2100 रुपए दिए जाएंगे। तो किसान हो, और साथ ही यूसीसी को लेकर के साफ तौर पर कहा कि यूसीसी से आदिवासी वर्ग को पूरी तरीके से एक्सक्लूड किया जाएगा, क्योंकि हम हमारे आदिवासी भाई बहनों को बचाना चाहते हैं। एनआरसी को लेकर के भी साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर कहा है कि एनआरसी यहाँ पर इसलिए हम लाना चाहते हैं ताकि हम झारखंड के संथाल इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठ को खत्म कर सके और हमारी जो आदिवासी बहनें हैं उनको बचा सके, और जो उनके जमीन जायदाद हैं उन सभी को वापस उनको लौटा सके, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ में आ चुका है। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को लेकर के अमित शाह ने खास तौर पर अपनी बातों को इस अपने घोषणा पत्र में रखा है। अलग अलग सभाओं के दौरान भी इन सभी चीजों का जिक्र वो करते हुए नजर आए, और खास तौर पर किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ कब हुआ, कैसे हुआ, पूरी चीजें जो है वो जांच करवाना चाहते हैं, और जांच के बाद चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को लेकर के पूरी विस्तृत तरीके से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों को
भी खास तौर पर देखा गया है जो मुखिया वर्ग है उन लोगों का दोगुना जो वेतन है उसे बढ़ाया जाएगा, यानी कि 5,000 रुपए किए जाएंगे और नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही गई है। इन सभी चीजों को लेकर के आज यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बातों को रखा, आदिवासियों के ऊपर खास तौर पर फोकस रखा कि आदिवासियों को किस तरीके से यहाँ पर बचाना है, क्या से क्या करनी है, सारी चीजों पर उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का जो भी हक और अधिकार झारखंड में बनता है वो उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर झारखंड जो है उसे भाजपा ने बनाया है, तो झारखंड को भाजपा जो है वही यहाँ पर आगे लेकर के जाएगी, उसको विकास को लेकर के आगे बढ़ेगी। तो इन सभी चीजों को लेकर के आज अभिषेक खास तौर पर अमित शाह ने अपनी बातों को रखा है। कई बातें कही आपने, कई बातों को सामने रखा है आज शाह ने, और देश के गृह मंत्री जब बोलते हैं तो निश्चित तौर पर आप विश्वास की उम्मीद कर सकते हैं, एक विश्वास जताने की बात कही है। जो सबसे बड़ी बात कही कि 5 साल के अंदर अंदर फिर आऊंगा और जो रोजगार पर जो बोल रहा हूं, रिक्तियों पर जो बोल रहा हूं, उसका हिसाब झारखंड की जनता को देकर जाऊंगा। महिलाओं को, माताओं को जो पैसे मिल रहे हैं 2100 रुपए, ये तो खैर एक कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन जन्म ले चुका है। ये रुपए बांटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये कहां जाकर रुकेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन रोजगार का सृजन करना, बेरोजगारी दूर करना, मुझे लगता है कि अभी झारखंड की सबसे बड़ी जरूरत है। और बॉर्डर की चौकसी, जो बॉर्डर की सुरक्षा बोलते हैं। बहुत धन्यवाद पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।